गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्लो, मेरे टमाटर। दिस इज संजय यादव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के क्या क्या और किस टाइप के सोर्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है पॉइंट सोर्स बेटा। ठीक है, पॉइंट सोर्स कैसा होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं पॉइंट सोर्स कैसा होगा। पॉइंट सोर्स पॉइंट सोर्स जैसे कि मान के चलो आपकी बाइक्स की हेडलाइट एक पॉइंट सोर्स है, एक ही जगह से आ रही है। ठीक है, या टॉर्च। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से वो लाइट इस तरीके से बेटा फैल रही होगी, इस तरीके से। ठीक है, वो कहलाता है आपका पॉइंट सोर्स। क्या कहलाता है बेटा? पॉइंट सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फिनिटी सोर्स। क्या होता है भैया? फिनिटी सोर्स वो सोर्स होते हैं दे हैव अ सर्टेन हाइट, यानी कि सोर्स दैट हैव अ सर्टेन हाइट, यानी कि ऐसे सोर्स है जिनकी थोड़ा 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 यानी कि क्या होती है, कुछ हाइट जरूर होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसका फिनिटी सोर्स का कैंडल। फिनिटी सोर्स का एग्जांपल क्या देंगे हम लोग? कैंडल इज अ बेस्ट एग्जांपल। जैसे कि आपको पता है कि कैंडल अगर इस तरीके की है, दैट मींस दे हैव अ सर्टेन हाइट। अगर मैं एक प्लेन मिरर के सामने इसको रख दूं तो नो डाउट प्लेन रे, ठीक है, और इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो रे होती है बेटा आपकी, ये अगर मैं इसको मीट कराऊं तो बिहाइंड द मिरर मीट कर जाती है बड़े आसानी से, बड़े मस्त तरीके से, इस तरीके से। इमेजिनरी अगर इमेज बनाओ तो यहाँ पे मीट कर रही है आपकी। ठीक है, इस जगह पे सरफेस पे दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, यानी कि इसकी इमेज आपको यहाँ पर प्रॉपर दिख जाएगी इस तरीके से। यानी कि दे हैव अ सर्टेन हाइट, है ना। यानी कि ऐसे ऐसे सोर्सेस जिनकी कुछ ना कुछ हाइट अवेलेबल हो, वो बेटा कहलाते हैं फिनिटी सोर्सेस, है ना। तो हमने देख लिया टाइप्स ऑफ सोर्स में पॉइंट सोर्स एंड फिनिटी सोर्स। फिनिटी सोर्स क्या होते हैं? सोर्स दैट हैव अ सर्टेन हाइट। एग्जांपल ले लिया आपने। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ मिरर। अगर हम मिरर की बात करें बेटा, तो मिरर दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं प्लेन मिरर, सिंपल ऐसे मिरर जो प्लेन है, जैसे कि आपके घरों में होने वाला जो मिरर होता है, आप जिसमें आप अपनी सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी सी शकल देखते हो, फेस देखते हो। ठीक है, एक तो वो मिरर हो गया आपके, यानी कि दैट है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिनके पास प्लेन एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। बड़ी मस्त तरीके से आपकी इमेज बन जाती है वर्चुअल वाली। ठीक है, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है। मैं बताऊंगा आपको कि इमेजेस कैसी होती है ना। तो प्लेन मिरर वो होते हैं जिनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, जैसे हमने अभी भी देखा। अब होते हैं आपके, जैसे कि ये देखो, ये एक प्लेन मिरर है बेटा। कैसा मिरर है? एक प्लेन मिरर है। लो, इसी में एग्जांपल मिल गया इसका तो। ठीक है, नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। अब भैया स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेयर होता है। क्या होता है? स्फेयर, यानी कि एकदम गोल गोल हो, एकदम गोल 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 स्फेयर शेप में हो। ठीक है, ऐसे ऐसे मिरर। अब ऐसे मिरर भी दो तरह के होते हैं बेटा, दैट हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनके अंदर क्या होता है? कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जैसे कि एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव की बात करें तो मैं अगर इसको बीच में से कट कर दूं, क्या कर दूं? बीच में से कट। ठीक है, तो मेरी बात समझो, इनको थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर दे रहा हूं मैं, है ना। जैसे कि इनको यहां एक पहला क्या रखा? कॉनकेव दे रखा। क्या रखा? कॉनकेव। तो ये कुछ इस तरीके का होता है कॉनकेव। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा कॉनकेव का, वो इनर होता है। कहां होता है? अंदर की साइड में, यानी कि इज दैट इन विच रिफ्लेक्शन अकर थ्रू इनर सरफेस ऑफ द मिरर। यानी कि अगर मैं किसी सोर्स से इस पर की लाइट गिराते हैं तो इसकी लाइट जो आपकी सेंटर पर आएगी, दे विल बी रिफ्लेक्टेड पाथ, उसी पाथ में वापस चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर डालूंगा तो ये लाइट आपकी यहां पर रिफ्लेक्ट होती दिखेगी, और ये वाली लाइट आपकी यहां पर रिफ्लेक्ट होती दिखेगी इस जगह पे। ठीक है, तो ये होता है आपके कॉनकेव मिरर बेटा, यानी कि ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड होता है। कैसा होता है? इनर साइड। कॉन्वेक्स क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं इज दैट इन विच रिफ्लेक्शन अकर थ्रू, बस इतना फर्क है, ये अंदर है इनर, आपको यहां करना है आउटर। आउटर सरफेस ऑफ मिरर, बस इतनी सी बात है। यानी कि इसके ये जस्ट अपोजिट होंगे। जैसे मान के चलो आपने घरों में तसला देखा, तसला अंदर की साइड से देखोगे तो कॉनकेव, बाहर से देखोगे तो कॉन्वेक्स, यानी कि ये इस तरीके के होते हैं कॉन्वेक्स।
इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा जो होता है वो बाहर होता है, कहां पर होता है, बाहर, पॉलिश अंदर होती है, ठीक है। तो ये आपके कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर किसी सोर्स से अगर यहाँ पे लाइट अगर इस पे गिरती है तो सेंटर वाली लाइट तो दे विल बी रेडिएटेड इट्स पाथ, उसी पाथ में चली जाएगी, लेकिन जो साइड वाली रेज होती है वो बेटा इस वाले में अंदर की साइड में कर्व हो रही थी, ठीक है, यानी कि कन्वर्ज हो रही थी, यहाँ पर डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी कि आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से, ये इधर जाएगी, अगर ये जाएगी तो ये रे इधर जाएगी आपकी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना, इस तरीके से। ऐसे मिरर कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर बेटा, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के ही दो पार्ट हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, क्योंकि इसी के दो पार्ट क्यों, क्योंकि स्फेरिकल एक पूरा स्फेयर होता है, ठीक है, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स इसी से निकले हैं। अगर मैं इसको कट कर दूं बीच में से कट कर दूं, उनको दूर दूर कर दूं, इसको मैं यहां कर दूं, इसको मैं यहां कर दूं, ठीक है, और सरफेस अगर एक ही है तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की साइड में दे रखा है, इसका अंदर की साइड में दे रखा है। अगर अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव, और अगर बाहर का रिफ्लेक्टिव सरफेस है आउटर तो बेटा कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कैसे मिरर कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट किसके हैं, स्फेरिकल मिरर के। हमने बेटा अपना स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब मैं आपको बताने वाला हूं इमेजेस के बारे में। दो तरह की इमेजेस बनती है मिरर से, आपकी रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल में कैसे डिफरेंस होता है, कैसे पता करते हैं, वो सब हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कि इन्फॉर्म कर दूं मैं बेटा आपको कि हमारी पर डे क्लास इवनिंग 8 o'clock आपकी यूट्यूब पे आती है इसी चैनल पे, तो उसे आप जरूर अटेंड करें, हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।